राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे बिहारी जी राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर के बरस रही होगी। ऑफ कोर्स बरसेगी ही, क्यों नहीं बरसेगी। आखिर हम सभी उनसे इतना प्रेम जो करते हैं, है ना, तो बिहारी जी भी तो हमसे प्रेम करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की जय, बोलो मेरे बाके बिहारी लाल की जय। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अध्याय 9। कल हमने भगवान उन्हें लेने के लिए आ गए वहां तक पढ़ा था, अब आगे पढ़ते हैं। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। ऐसा भीष्म पितामह अपने लिए बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। देखिए वो कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान का। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने ही हो। पूरा वर्णन ऐसे हो रहा है जैसे मेरे सामने चित्रित हो रहा हो सब कुछ। फिर से सुनाती हूँ एक बार, यही 2-3 लाइनें फिर से बोलती हूँ। उनके मुख पर लहराते हुए वो घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे। उनके वो घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से वो मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। वे अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्म समर्पित हो जाए। मैं अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली उन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के जो सैनिक थे उनकी आयु छीन ली। आयु ही नहीं बची तो वो जीवित कैसे रहते। उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया था, उस वक्त कुछ लोग और भी थे जो गीता सुन रहे थे, भगवत गीता का पाठ सुन रहे थे, जिसमें भीष्म पितामह, व्यास देव जी और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। साथ ही साथ जो कुछ भी वर्णन हुआ था संजय ने साथ ही साथ धृतराष्ट्र को सुनाया था, और भी जो देवगण थे वह भी भगवत गीता का आनंद ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब मुखिया कौन लोग थे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोण। तब वह अपने वो उसको लगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया था। उस समय
जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरी प्रीति बनी रहे, मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इनको शस्त्र धारण करा के छोड़ूंगा, और वो अपनी प्रतिज्ञा के बड़े धनी थे। आखिरकार उन्होंने ऐसा करके ही छोड़ा था। मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। देखिए यहाँ भी भक्त और भगवान का कितना बड़ा एक दृश्य जागृत कर दिया भीष्म पितामह ने। हाँ जी, भगवान जी को पता था कि भक्त क्या कर रहा है। ऐसी बात थोड़ी ना कि कृष्ण भगवान को नहीं पता था कि भीष्म ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से ज्ञात थी ये बात कि भीष्म जानबूझ करके मुझे उकसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और उन्होंने अपने भक्त के मन का मान रखते हुए ऐसा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा और शस्त्र धारण कर लूंगा। क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि चाहे थोड़ी देर के लिए से ही प्रभु मेरे साथ युद्ध लड़ो। उनकी उस वक्त की लीलाएं इतनी अद्भुत थी ना, इतनी अद्भुत लीलाएं थी कि बस वर्णन भी नहीं हो सकता। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि क्या ही बोलें, कैसे बोले। इतना इतना हमें दिया कहाँ भगवान ने कि हम बोल सकें। यदि हमें इतना दिया होता तो फिर तो बात ही क्या थी ना। हम तो जो कुछ थोड़ा बहुत वर्णन कर पा रहे हैं वो बता रहे हैं खाली यहाँ पर। बाकी तो उस वक्त भीष्म पितामह ने ऐसा कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण लेकर के रथ का पहिया और दौड़े, और वहां वो उनके साथ युद्ध कर रहे। लेकिन सब कुछ लीला चल रही थी, सब कुछ लीला चल रही थी। वहां कुछ भी ओरिजिनल नहीं था उस वक्त। वो सब कुछ लीला में शामिल था, उनके नाट्य में शामिल था। किस लिए? केवल एकमात्र भक्त का मन रह जाना था। भक्त जो चाहता था उसकी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र धारण कर लिया। अर्जुन ने रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास दी थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। मतलब भीष्म पितामह कितने खुश हैं कि इस वक्त तुम मेरे सामने आ गए हो, और मैं अपनी खुशी भी बता भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। वो इतने ज्यादा खुश हैं भीष्म पितामह। और युद्ध के समय पे वो जिस प्रकार से लड़ रहे थे, जिस प्रकार से सारथी बने, जैसे उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, जैसे मतलब वो उनकी एक एक क्षण को देख रहे थे कि कृष्ण भगवान कर क्या रहे हैं, और आनंद ले रहे थे। वो केवल और केवल आनंद ले रहे थे। भले ही वो बाणों से बिंधे पड़े थे उनकी पूरी की पूरी काया, लेकिन वो केवल और केवल भगवान कृष्ण को देख देख कर उनके रूप का आनंद ले रहे थे। मतलब एक ऐसे हो गया कि सपोज कि वो पड़े तो हुए हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान में लीन होकर के केवल और केवल भगवान को निहार रहे हैं। अब उन्हें पूरा मौका मिला हुआ था यहाँ पे कि वो अपने प्रिय भगवान को देख देख कर खुश हो रहे थे। और एक तरफ युद्ध हो रहा है, एक तरफ वो पड़े हुए और केवल अपने भगवान को निहार रहे हैं। सोचो क्या उस समय दर्शन रहा होगा, क्या उस समय वो वर्णन रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह ने तो उस वक्त की मृत्यु का पूरा वृतांत ही बता डाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। भीष्म पितामह के तो सामने भगवान थे, सोचो वो कितने आनंद और प्रफुल्लित होंगे। मेरे तो सामने भी नहीं है, मैं तब इतनी आनंद और प्रफुल्लित हो रही हूँ केवल आपको बताते बताते। मैं उस समय का वर्णन जब सोच रही हूँ तो मैं अपने आप में इतना खुश हो रही हूँ कि मेरी खुशी की भी सीमा नहीं रह रही है। जिस समय युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। मतलब उस समय भीष्म केवल क्या कर रहे हैं, भगवान में प्रीति कर रहे हैं जब वो अपना देह त्याग करने जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उन्हें प्राण वहीं विलीन हो गए, उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभो नाम 9वां अध्याय। तो अभी इसी के साथ हम विराम लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आनंद आया होगा आज की कथा में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही भगवान के रूप का वर्णन मिला होगा, उनके चरित्र का वर्णन मिला होगा और जिस प्रकार मैं मग्न हुई उनके प्रेम में, आपको भी उनके प्रेम में बहुत ही आनंद आया होगा और मग्न हुए होंगे आप सभी, है ना। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।